अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जिनमें मुस्लिम लीग नून के जो फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं वो क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म के बारे में, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर दोहरा दिया कि नई सियासी जमात जो है वो जल्द कायम होगी। जिस बात का इज़हार मैंने गुज़िश्ता दिनों विलाग में कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बायस नई सियासी जमात का जो ऐलान था वो रुक गया था। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि मामला इसलिए वक्ती तौर पर टला हुआ है, मोहर हुआ है, 23 अफराद को रिस्क पर नहीं डाल सकता था, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हुकूमत के जो बजट को पास हुए, मौजूदा हुकूमत के हाथों 6 माह गुजर गए हैं लेकिन जो बजट बुक है वो जारी ना हो सकी है। मुस्तरद होती रही बार बार जो महकमा मालियात की जानब से भिजवाई जाने वाली बजट बुक क्यों जारी ना हो सकी, क्या नुकसानात हैं, इस पर बात होगी। इसके अलावा अहम पेशरफ्त ये हुई कि हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलात के मामले पर जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के साथ मुज़ाकरात के लिए, उस कमेटी के बड़े तवील मुज़ाकरात का जो आगाज़ है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और उसके साथ चलने वाली तंजीमों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। जी, विला का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। आज फिर मुस्लिम लीग नून के जो सदर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर ख़ान, उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और वज़ीर आज़म को आज दूसरी मरतबा उन्होंने वज़ीर आज़म पर तनकीद कर डाली है कि सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म ने अपने पास रखे हुए, ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आती है और कुछ और बातें भी। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। पहले फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने पहले भी तनकीद की और उसके बाद हुकूमत ने जो है वो उस बयान पे वजाहत जारी की हुकूमत के तर्जमान अब्दुल माजिद ख़ान की तरफ से। तो फिर अब्दुल माजिद ख़ान साहब के बयान पे चौधरी तारक फ़ारूक साहब मैदान में आ जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट आती है और आज फिर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, यानी जो सियासी दर्जा हरारत है वो हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। जूझू मौसम में सरमा में आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सर्दी की शिद्दत में हल्का हल्का इजाफा हो रहा है, इसी तरह सियासी टेम्परेचर भी हल्का हल्का हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस हाई होने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा मुस्लिम लीग नून को, मेरी जहाँ तक सोच और फिक्र है वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक 2 हिस्सों में तकसीम है। बज़ाहिर आपको मुस्लिम लीग नून एक जमात नज़र आ रही है, लेकिन मेरी जो इस हवाले से कैलकुलेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्सा वो है जो इस हुकूमत का हिस्सा रहना चाहता है, जो अनवारुल हक साहब के साथ चलना चाहता है, जो फ्लैग और जो मराहत हैं उन्हें एंजॉय करना चाहता है। दूसरा ग्रुप वो है जो हर सूरत ये चाहता है और ख़ासे अरसे से चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से उनकी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट से स्किप हो जाए। लेकिन जो लास्ट डिसीजन है वो अख्तियार मियाँ नवाज शरीफ के पास है। अब वो जो अख्तियार वहाँ से इस्तेमाल होगा, लेकिन इन दिनों में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास अपने जो आइंदा इंतखाबात के लिए प्लानिंग पे वो चल रहे हैं, उनके पास आज़ाद कश्मीर के छोटे से सब्जेक्ट के लिए वक्त नहीं है। तो जब तक ये बात वहाँ से नहीं आती ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये जारी रहेगी। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि 2 ग्रुप्स हैं, एक हुकूमत में रहना चाह रहा है, एंजॉय करना चाह रहा है स्टेटस को, और दूसरा जो है वो इस जोर में है, लेकिन ये लफ्ज़ी गोलाबारी है। दूसरी मौजू की तरफ आऊँ तो ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं इन्होंने एक दफ़ा फिर दोहरा दिया, मैंने गुज़िश्ता दिनों भी ब्लॉग में ये इंकशाफ कर दिया था कि आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात का जो क़याम है वो मौखर क्यों हुआ था कि एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का हालिया सियासी जमातों के हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालतुल आलिया का जो फ़ैसला आया था तो उस पर उसको देखना था कि वहाँ से क्या डिसीजन आएगा। तो इसलिए ये बात दोहरा दी। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज़ाद कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो अहदेदारान थे उनके साथ मुलाकात में, और उन्होंने ये कहा है कि 23 जो मेंबरान असम्बली थे उन्हें दाव पे नहीं लगा सकते थे, पार्टी बनेगी। चलें देखें आइंदा, चूँकि जो सियासी मंजरनामा है वो खासा बदल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं उसका उसके जो असरात हैं वो आज़ाद कश्मीर पे भी मरतब होते हैं। तो इसके अलावा आपको बताऊं कि बड़ी अहम खबर यह है कि हुकूमत को बजट पास किए हुए
6 माह का अरसा गुजर गया है और जो बजट बुक है वो ताहाल जारी न की जा सकी है, जिसकी वजह से खासे मसाइल का सामना है। तो महकमा मालियात की जानब से भेजी जाने वाली बजट बुक भी मुस्तरद कर दी जाती गई रही। किसी महकमे को इस वक्त तक इल्म नहीं है कि उनका बजट कितना है। यानी जो बजट के बाद जो एक कमेटी बनती है बजट की तकसीम के लिए, तकसीम के बाद, तो वो कमेटी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर और मौजूदा सीनियर मिनिस्टर जो हैं कर्नल वकार नूर साहब, उनकी सरबराही में बनती है। लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट भी मंजर आम पे नहीं आती है और इसकी वजह से खासे मसाइल हैं, महकमे परेशान हैं। तो ये मामला वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं होगा, तो ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो इस मामले को वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएँ। और ये जो बजट बुक का जारी ना होना, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर ये बजट बुक जारी नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। जब बजट पास किया गया था या कराया गया था, तब जो बजट बुक आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में पेश की गई थी, वो क्या फर्जी बजट बुक थी या वो क्या मामला था? ये मामला भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बेशुमार बड़ा बुहरान पैदा हो सकता है इस बजट के इशू पे फ्यूचर में। तो इसके अलावा आपको बताऊं कि जो मीरपुर की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उसके और हुकूमत की तरफ से जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बिजली के बिलों का मामला और मुतालबात थे उनके, और उस कमेटी ने गुज़िश्ता रात देर गए तक उनका एक पहला इजलास चलता रहा, जो जिसमें आप इसको तारफ़ी सेशन कह लें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और उसके साथ चलने वाली तंजीमों का जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो उस कमेटी के पास सामने रखा गया और कमेटी ने गौर गौज़ किया और साथ ये कहा कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये जारी रहेगा। फ़िलहाल ये ख़बर है। इसके अलावा यानी पहला तारीफ़ी सेशन ही आप कह लें, चार्टर्ड ऑफ डिमांड कमेटी की तरफ से दे दिया गया, कमेटी को दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और जो उनकी तंजीमें थी। लेकिन जो मामला है वो कहाँ तक चलेगा आगे। अब ये मुज़ाकराती जो सेशन है इसका आगाज़ हो गया, पहला सेशन ख़त्म हुआ, अगले सेशंस कितने चलेंगे, क्या होगा, ये आइंदा चंद रोज़ ही बताएंगे। लेकिन अभी तक जो दूसरी काबीना की कमेटी है जिसका एक्शन कमेटियों के साथ मुज़ाकराती सेशन चल रहे हैं, वहाँ से भी नतायज अभी तक सामने नहीं आए हैं और हुकूमत भी इस जल्दी में है कि ये मामला जल्द से जल्द हल हों। रेवेन्यू रुका हुआ है। तो आज एक मिनिस्टर साहब की मैं ख़बर पढ़ रहा था, आखिरी मौजू ये रखूँगा कि वज़ीर माल हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनाब चौधरी इखलाक साहब, उनकी ख़बर स्टेटमेंट पढ़ रहा था। इंतखाबी वादों की तकमील करके आवाम से नो डिमांड का सर्टिफिकेट लेंगे। और भाई इतनी डिमांड्स हैं आवाम की, कौन कौन सी डिमांड पूरी करेंगे? मसाइल हैं। आप जिस हल्का से चौधरी इखलाक साहब मुंतखब हुए हैं वो हल्का तो पसमानदा तरीन हल्कों में उसका शुमार होता है। वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ भी ठीक नहीं होंगी, सड़कें भी टूटी फूटी होंगी, स्कूलों की हालत ज़ार ख़राब होगी, ठीक है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा ही होगा। तो ये कौन सी आवाम की बात कर रहे हैं? पहले चौधरी इखलाक साहब अपने हल्के को अगर देख लें तो वहाँ के आवाम पे तरस खा लें, तो फिर ऐसे ये जो वो पुराने बयानात थे जो प्रेस रिलीज़ें जारी की जाती थी ना, बनी बनाई रटी रटाई कि आवाम को नहीं भूलेंगे, आवाम के मसाइल हल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है, किसी जनाब कोई अवामी हकूक़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो लफाजों का हेर फेर है ना, ये एक धोखा होता था, ठीक है। अब ये ख़त्म होना चाहिए, अब हकायक पर बातें होनी चाहिए। वक्त बदल गया, डिजिटल दौर आ गया है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और यहाँ पे ऐसी बातें, ये कोई मज़ाहिया बातें तो नहीं होती ना। जैसे चौधरी इखलाक साहब ने बात की है जी कि नो डिमांड का सर्टिफिकेट लेंगे, और भाई आप 20 साल और भी पॉलिटिक्स करें तो ये नो डिमांड का सर्टिफिकेट इस निज़ाम में आप नहीं ले सकते लोगों से। तो ऐसी खबरें जारी करने से पहले गुरेज करना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।